मतलब ये नहीं है, लेकिन एक्चुअली में हुआ था क्या ना कि उनका मनी मिराज के साथ झगड़ा हुआ था। वो झगड़ा करके आई थी गाना शूट करने। तो अब मुझे ये थोड़ा पता है कि अब सामने वाला आदमी नहीं बोल रहा तो झगड़ा करके आया है कि क्या करके आया है, ये चीज मुझे नहीं समझ में आता। तो उस दिन शूट पर वो वनु जी ने मुझे समझाया ये बात कि मेरी झगड़ा हो गई थी, तो इस बात से मैं आपसे बात नहीं की थी। तो मुझे लगता मैं भी कहीं ना कहीं गलत नहीं था वहां पर। अब तालमेल बनू द ग्रेट से बन गया, अच्छा बन गया। हाँ, वो स्क्रीन पर ठीक है और अपना स्क्रीन तक ही मतलब हम टाइगर यादव जी, एक सवाल है, क्या रोती हुई वनु द ग्रेट के एक कंधा मिल गया सहारे के लिए? नहीं वनु जी ठीक है अपने जगह, उनको कंधा क्या वो कंधा तो उसको मिलता है, जो कह सकते जो लाश है वो तो खुद अपने आप में जिंदा है। सर रखने के लिए भी कंधा चाहिए, टाइगर यादव शायद कंधा देने के लिए तैयार है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं एक आर्टिस्ट के तौर पर ही काम करता हूँ और ऐसा नहीं है कि उनको कंधा देने की जरूरत नहीं है, वो अपने जगह सही है। और मैं पहले भी बोला था कि बहुत ही टैलेंटेड है और आज भी बोल रहा हूँ कि वनु जी बहुत टैलेंटेड लड़की है। वनु जी की जगह कोई और भी रहा तो काम किया जाता, ऐसा नहीं है कलाकार है, किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। भोजपुरी में इतनी सुरीली सिंगर रश्मि निषाद को कहाँ से ढूंढ कर लाया? हाँ ये सर बताएंगे, ये लाया है। एक्चुअली ये राजस्थान की सिंगर है, मतलब राजस्थान की फेमस सिंगर है, कह सकते हैं। वहाँ इनको लोग श्रेया घोषाल बोलता है। तो एक्चुअली ये जो गाना था ना, एक्चुअली इस गाने के लिए भोजपुरी में मैं ढूंढ रहा था थोड़ा सा आवाज़। तो एक कल्पना जी नो डाउट बहुत अच्छी गाती हैं, बट उन टच में थी उनका मतलब गाना सुना था मैंने तो आवाज़ अच्छा लगा था, तो मैंने अप्रोच किया कि ये गाना गाइए और काफ़ी चार चांद लगा दिए गाने में भोजपुरी में। तो हम लोग का है कि देखिए बाहर के लोग जो आ रहे हैं काम करने भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो हम लोग का फर्ज है कि उनका हम स्वागत करें ताकि हमारी इंडस्ट्री भी थोड़ी ग्रो हो जाए। तो इस पर्पज से मैंने भोजपुरी का पहला गाना कौन सा था? नहीं इसके पहले कि उनका एक सिंगर की कीमत गाना बहुत वायरल है इसी चैनल पे, किट पे ही, किट चैनल पे ही वायरल था। फर्स्ट गाना ही और मतलब मिलियंस है वो रील्स पे। बहुत सारे फिल्में भी आने वाली हैं। हाँ फिल्में तो हम लोग करने वाले हैं सर, किट पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं और स्टॉक भी है और बनाने वाले हैं। तो ये मैं आज खुलासा ये कर रहा हूँ कि जो किट चैनल है वो मराठी प्रोड्यूसर है उनका है। तो इस पे फिल्में हम लोग करेंगे पूरे इन्फ्लुएंसर के लोग के, मतलब एकदम जो भोजपुरी का पैटर्न चल रहा है ना उसको चेंज करके। जितने अच्छे इन्फ्लुएंसर है जैसे टाइगर यादव जैसे सपोर्टिव, जो फिल्म के प्री पे टाइम दे, उसके प्रमोशंस पे टाइम दे, ताकि कंटेंट अच्छे से हम लोग बना सके। भोजपुरी में क्या होता है कि यहाँ सिर्फ पैसा कमाने के लोग नियत से आते हैं। जितने आर्टिस्ट को देखिएगा, कुछ इन्फ्लुएंसर के साथ भी मैंने काम किया, उनका भी यही था कि हमारा पैसा सिर्फ मिल जाए, प्रोड्यूसर का क्या होता है जाने दो। तो क्रिएशन को टाइम देना वाला मतलब फर्स्ट हमको जो इन्फ्लुएंसर मिले ये टाइगर यादव मिले। तो इनके जैसे इन्फ्लुएंसर का स्वागत है, आप लोग आइए मिल के हम लोग कुछ बड़ा करते हैं भोजपुरी के लिए। क्योंकि जो हमारे लीजेंड थे लोग पवन खेसारी जी तो राजनीति में चले गए, अब हम लोग को अपने कंधे पर लेकर भोजपुरी चलना है। टाइगर यादव जी मनी मिराज के रूप में दिख रहे हैं इस गाने में, और जो विवाद हुआ है दोनों में उसी आधार पर ये गाना भी है, क्या बोलिएगा? तो मैंने तो बताया कि ये संजोग है, अगर स्टोरी ऐसी आपको लग रही है तो एक संजोग है, लेकिन हम लोग एक अलग स्टोरी बनाए थे। लेकिन आप लोग को अलग नहीं लगता है? नहीं मुझे भी तो सेम लगा, लेकिन बोला ना वो संजोग से मिल गया। जब भी ऐसा बात होती है कि मनी मिराज का बिजनेस करने का मना कर देते हैं, लेकिन इस गाने में खुद मनी मिराज बन के घूम रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, लोग अभी भी कहते हैं कि भाई टाइगर यादव मनी मिराज का जगह ले लेगा। अब ये समझिए राजेश खन्ना के आने से दिलीप साहब का जो है मार्केट खत्म हो गया क्या? नहीं ना। तो उसी तरीके से खेसारी लाल यादव के आ जाने से पवन सिंह के गाने मतलब जो बज रहा है वो बंद नहीं हो गया। तो टाइगर यादव के आने से मनी मिराज के मार्केट कभी खत्म नहीं हो सकता है। उनका ऑडियंस अलग है, मेरा ऑडियंस अलग है। दो लाइन ये गाना गुनगुना दीजिए सर चलिए आप गाइए सर। नहीं ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है इस गाने के, ये बहुत अच्छा म्यूजिक बनाया। और उससे पहले ये बहुत अच्छे सिंगर हैं। क्या नाम है? नाम तो बता दीजिए। गौरव रोशन जी। तो इसी बहाने इनकी आवाज हम लोग सुनते हैं। बिल्कुल सर, जरूर सर। ऑडियंस सुनना चाहता है आपकी आवाज में, काफी पहले भी सुने थे हमारे ऑडियंस, लेकिन इस बार फिर सुनना चाहते हैं ये गाने को। गायिका तो नहीं है लेकिन गायक बनना पड़ेगा उनके जगह पे। डमी यही किए थे ना। फर्स्ट लाइन से है कि माया के जाल में फंसावेला कि अखिया हंसावेला कि अखिया रोवावेला कि प्यार के मतलब सारा अखिए बतावेला। जानते हैं जब ये गाना लिख करके भेजे घनश्याम जी तो हमको एक अलग लगा कि नहीं ये अलग गाना है। फिर मैंने डमी करके भेजा, कंपोज करके भेजा कि ये सुनिए। तो अब इनका भी मूड हो गया कि नहीं, अब हम लोग सिंगर भी ढूंढने लगे
किस सिंगर को गवाया जाए, तो सिंगर तो मिल गई रश्मि साथ जी। फिर हम लोग वीडियो के लिए तो वीडियो अब ये लोग बाकी गाना जब इतना बड़ा बना है ना तो वीडियो भी इतना ही सब फिर कुछ टाइगर ठीक है, यादव लेकिन को इसको दिखा कर क्या दिख रहा है, लगा दिए बुरखा में पोस्टर कौन कांड कर दिखा रहा था, हीरो या हीरोइन? हीरो ही दिख रहा है ना। वो जेल के क्या समय टाइगर का है कि कांड जेल करके भाग रहा है, क्या बात है? डर उड़ तो नहीं ना लग रहा? सचिन था दिखाया गया उसमें। क्या सोच करके आपने सैड सॉन्ग सुना? अभी मतलब ऐसे तो मैं ज्यादा करना चाहता हूँ जिसमें डांस वगैरह वो ज्यादा मजा आता है, तो सैड सॉन्ग में करना फ्यूचर में भी अगर मुझे ऐसा लगे मतलब ये रहे तो मैं सैड सॉन्ग करना ही नहीं चाहूंगा। लेकिन अब सर बोले कि भाई ये करो, और जो मैं गाना सुना तो मुझे गाना बहुत अच्छा लगा। अच्छा टाइगर जी, एक बड़ा सवाल है, लास्ट सवाल चल जाएगा मेरे ख्याल से। आपको नहीं लग रहा है कि मनी मिराज के जख्म को खरीदने का काम किया इस वीडियो के मार्फत से? नहीं ऐसा कहाँ, आपको लग रहा है क्या? ऑडियंस तो आपको ट्रोल करेंगे। नहीं, ऑडियंस तो बहुत सपोर्ट कर रही है मेरी, और ऑडियंस को बहुत सारा मैंने कमेंट पढ़ा तो ज़्यादातर ये कमेंट आ रहा है कि भाई तुम टाइगर भाई आप थोड़ा सा ध्यान देना, आपको भी कहीं जेल ना हो जाए, तो ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो मुझे लगता है मेरी ऑडियंस मुझसे मोहब्बत करती है और कहीं ना कहीं मेरी परवाह है उनको, तो मैं अपनी ऑडियंस को कभी भी दुखी नहीं करूंगा और इसी तरीके से अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो फिर इस गाने के लिए वन ऑफ द ग्रेट, क्या अगर मतलब ऐसा बात है तो फिर इस गाने के लिए वन ऑफ द ग्रेट तो सर वो तो सर बताएंगे ना, तो सारा कास्टिंग देखिए, यही ये सारे से सारे प्री प्लानिंग लग रहा है सर, क्या कहें? अरे महाराज देखिए इन्होंने रात में भागना, करवा चौथ का व्रत करना, उत्तर प्रदेश में जाके केस करना, सब मनी संयोग मिराज है, बरुण गेट का केस सब ही है। संयोग है, सब इसके बाद संयोग एक है। पोस्टर पे दीदी स्टोरी लिखा गया है। रियल स्टोरी लिख दी है, बता रहे हैं ऑडियंस को कि अच्छा किसकी रियल स्टोरी है ये नहीं लिखा, आप ठीक से पढ़िए तो सही। ये टाइगर यादव की रियल स्टोरी है। हाँ? मैं एक्चुअल बता दूं रियल स्टोरी में जाने के लिए तैयार है। ये हमारे डीओपी है अभय यादव जी, इनकी रियल स्टोरी है। ये तो अब बताइए, गुमराह मुझे करेगा। कौन ये तो गुमराह कर रहे हैं, कभी टाइगर जी को बोलते हैं, कभी डायरेक्टर साहब को बोलते हैं। दोनों की रियल स्टोरी है, इनकी भी रियल स्टोरी है। आप इस पे थोड़ी लिखा हुआ है किसी का नाम की रियल स्टोरी है। आप गुमराह कर रहे लोग। सिंगर राजस्थानी है और जो प्रोड्यूसर है वो मराठी है, तीन कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। सर एमपी में वो भी बताया तो क्या कुछ तगड़ा करने वाले हैं हाँ, आप लोग? अब सोचिए ना कि भोजपुरी में कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। आप एक राजस्थान की सिंगर आई, महाराष्ट्र से प्रोड्यूसर आए अनंत जादव सर जी, जो अभी नहीं है, और इन फ्यूचर हम उनको लेके आएंगे पटना और आप लोगों के साथ इंटरव्यू करेंगे। तो ये देखिए, ये लोग भोजपुरी में आ रहे हैं तो हमें इनका स्वागत करने की जरूरत है। और हमें जो फ्रीडम मिली नहीं है किट हिट पे, ये जो मराठी सारे प्रोड्यूसर है इनके पास क्रिएशन दिखाने का कुछ फ्रीडम मिला। बाकी भोजपुरी में बोला ना कि बहुत सारी चीजें ग्रुपिज्म है पैसा लेके, तो उन्होंने बोला नहीं, आपको भोजपुरी में करना है आप करो, आप क्रिएशन कर सकते करो, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। तो फिर ये सब चीजें संभव हो पाई है, और हम लोग आगे और भी बहुत कुछ करने वाले हैं, आपको दिख जाएगा। चलिए एक डायलॉग हो जाए। डायलॉग बोल दीजिए। नहीं, सबसे पहला सवाल है कि इलेक्शन में आप बोल रहे हैं कि चुनाव अगले 5 साल में हम लड़ेंगे, एक वीडियो के हाँ जरिए। हाँ, मैं विधायकी के लिए लड़ रहा हूँ, लड़ेंगे चुनाव, कंफर्म लड़ रहे हैं। लड़ने से पहले भी बता दें कि हम हार भी रहे हैं बहुत सारे वोटों से। कंफर्म हार रहे हैं क्योंकि हम जो है ये नहीं पता किस पार्टी से लड़ूंगा, कहाँ से लड़ूंगा, लेकिन लड़ रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से हार भी रहे हैं। और उसका रीजन ये है कि मैं काम करूंगा एजुकेशन पे, हॉस्पिटल पे, धार्मिक मुद्दा पे काम नहीं होगी। ये तो खेसारी लाल जी कह रहे थे। हाँ, तो इसलिए ना हार गए। जो एजुकेशन पे बात करेगा वो हारेगा, जो हॉस्पिटल के बारे में सोचेगा हारेगा, इसकी झलक मैं बताता हूँ। जो पलायन पर बात करेगा वो हारेगा। इन्होंने शुरुआत किया है, नहीं, मैं बता रहा हूँ, प्रशांत किशोर इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने अपने जितने भी देखिएगा पढ़े लिखे को उन्होंने पद दिया था, केसी सिन्हा को इन लोगों ने हरा दिया। टाइगर यादव जी, आपने कहा जो एजुकेशन की बात करेगा वो हारेगा, पलायन की बात करेगा वो हारेगा, तो क्या मुद्दा रखेगा जो जीतेगा? हमको ये भी बता दिया ना कि धार्मिक मुद्दा रखिए ना, फलना जगह का नाम बदल के चिल्ला जगह रख देंगे, आप जीत जाइएगा। लेकिन वो हम काम नहीं करेंगे, हम हारना पसंद करेंगे। देखिए ये चुनाव नहीं हारेंगे हम, बता सुनिए चुनाव नहीं हारेंगे हम, बताते हैं। उसका शुरुआत इन्होंने कर दिया। अब ये जो गाना है, इस गाने से जो भी इनको पेमेंट मिलेगा, ये इस गाने की जो भी कमाई है, इन्होंने अभी पता है आपको बच्चों में डोनेशन कर दिया है, सारा पैसा डोनेशन किया है। पूछिए, आने वाला जब ये समाज कल्याण तो आज से कर रहे हैं ना। 10 से अभी जो अभी मेरे वीडियो देखते होंगे आप लोग को सब दिखता होगा, और मैं अभी बता भी रहा हूँ कि इस गाने से जो भी मुझे पैसे मिले हैं 10-15 दिन में बहुत सारे ऐसे चीजें मैं अपने गांव में कर दूंगा बिना पद पे रहते हुए। मैंने बार बार वीडियो में बोलता हूँ
कि जो नेता लोग जो पद पे रह के तुम नहीं कर पाओगे, मैं अपने औकात के हिसाब से बिना पद पे रह के वो काम करके दिखाऊंगा। गांव छोड़ के भागेगा नहीं ना। गांव छोड़ के, गांव में जन्म हुआ, गांव छोड़ के कहाँ भागेंगे? गाँव में ना ट्रेन वाला तो रील बहुत ज्यादा हाँ, वो ट्रेन वाला रील वायरल हुआ था, जिस तरीके से हम लोग शानदार रील। बहुत बार ट्विटर पे भी हर जगह वो चल रहा है कि 2 बिहारी हैं और यहाँ पर धर्म और जाति के नाम पर वो वोट दे दिए हैं, और जिस तरीके से ट्रेन में जा रहे हैं तो उनके पैर पर कोई लात रख के जा रहा है, कोई लेके जा रहा है। हाँ, वो एसी थर्ड का सीट था, वो आप लोग देखे थे आप लोग। यही होता है सर, आता है बाहर से लोग कमा, मतलब बाहर से आ रहा है बिहार में कि वोट देंगे पढ़ाई एजुकेशन के नाम पे, दे नहीं रहा, धर्म के नाम पे दे दे सर, फिर पलायन के लिए फिर बाहर जा रहा है लोग। तो ये पता नहीं बिहार के लोग कब ये बात समझेंगे कि हमको एजुकेशन में पलायन रुक जाए। बिहार में फैक्ट्री लगी तो अच्छी बात है ना, बिहार में काम होगा, आपको ट्रेन में धक्का खाने की क्या जरूरत है? लोग इस बात को समझ हालांकि नहीं बहुत बड़े जो ट्विटर जो हैंडल है उस पर इस वीडियो को चढ़ाया गया, हर जगह वायरल हो रहा है। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उस चीज को। डायलॉग हो जाए, डायलॉग हो जाए। आपका फेमस डायलॉग डायलॉग कौन सा? आप आजा जो चुनाव पे हो वही रिजल्ट पे कुछ हो तो रिजल्ट में बता दीजिए। हारने के बाद क्या मोमेंट कुछ आपने ऑब्जर्व किया? देखिए, हारने के बाद मैं अभी भी ये बता रहा हूँ, चाहे नहीं, मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ, ये सुन लीजिए बस, ठीक है ना? 1 मिनट। अभी क्या हुआ था कि आपको 2 महीना तक जितने नेता लोग आए पूरा अपना रैली देखा है, चुनाव खत्म। अब चाहे खेसारी लाल यादव हो गए, चाहे तेजस्वी जी हो गए, चाहे मोदी जी हो गए, अब किसी को बिहार से कोई मतलब नहीं है। अब मतलब कब होगा? चुनाव आएगा तो। और वही जो चुनाव आ जाएगा तो वही 2 महीना फिर विपिन सर उठेंगे और कहेंगे कि यहाँ पे एजुकेशन खराब है, तो यहाँ पे हई खराब है, वहाँ पे हऊ खराब है। अब क्या कर रहे हैं आप लोग? चुनाव तो खत्म हो गया, तो इसीलिए ये लोग हार जा रहे हैं। आप अभी से लगिए ना। तो ये मैं कहना चाहूंगा, जो भी अगर नेता लोग जो उठ रहे हैं, आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे कि आप कर रहे हैं इस गाने का पूरा। हाँ, मैं इस गाने का अभी से ही तैयारी कर रहा हूँ। और किट हिट चैनल को भाई आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो भी प्रोजेक्ट है मेरा किट हिट पर आएगा। और किट हिट पे ही हम लोग टाइगर भाई का फिल्म लेके आएंगे। अभी जस्ट जनवरी से प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं। वो लास्ट डायलॉग हो जाना चाहिए। कोई भी जो आपका फेवरेट लगे। याद ही नहीं यार, आप लोगों को कुछ ऐसी तो बताइए। चुनाव वाला 400 पार हारने वाला। इतना डायलॉग मारते हैं वीडियो। दोनों मिलकर बोलिए, साबिर भाई हो, दोनों मिलकर बोलिए आप लोग। अच्छा, हारने के बाद चलिए, हारने आए हैं, मतलब चुनाव में क्यों हार गए नेताजी? तो हम आ गए नेताजी से बात करने के लिए। क्या है ना, तो बड़ी उदास लग रहा है, क्या बात है जी? अरे निर्दलीय उठे थे, हार गया। क्या मर्द, तो निर्दलीय तो काम नहीं किए क्षेत्र में जी। काम बहुत किए थे यार, तो हार तनी कैसे? मुनी काम किए महाराज। हाँ। स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, पूरा एकदम तनी मुनी 4 कट्ठा जमीन बेच के हम चुनाव लड़े थे। तो मेहरारू के साथ दाव पे लगा दिया। मेहरारू दांव पे लगी थी, बताइए, मेहरारू भी दाव पे लगा दिए, हार गए। फिर भी हार गया। हार गए, तो मेहरारू फिर चली गई, ले गया सब उठा के। ये गलत हुआ। तो फिर मतलब क्या जो रीजन क्या फिर पता चला क्या हार गए? रीजन हारने का ही पता चला कि हम मेन मुद्दा जो है ना, मेन मुद्दा पे हम काम ही नहीं किए। कौन मेन मुद्दा? हमको जो है ना नाम बदलना था। अच्छा। बिहार का नाम पेरिस रख देते, समझे, हाँ, तो जीत जाते। धर्म का भी बात करना था। कुछ हिंदू मुस्लिम करवा देते ना तो चला जीत जाता। वही चीज बन गई, यही गलती आपसे हो गया। यही गलती। अगली बार से यही करिएगा ना। अगले बार से हम मेरा ये है कि बिहार का नाम बदल के अमेरिका कर देंगे। मेहरारू को छुड़ा दिए कि नहीं तो अगले बार जीतेंगे तो दूसरा के मेहरारू को खींच लेंगे। और ये खेल लेता है यार। बहुत बहुत धन्यवाद।